स्टार भारत पर टेलीकास्ट होने वाला टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी के आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी न्यू एंट्री जिसका नाम है शंखचूड़ के साथ। यहाँ पर शंखचूड़ कहता हुआ नजर आएगा कि इस बार चाहे जो हो जाए इंद्र का सिंहासन लेने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसा कहने के बाद वो अपने असुरों को आदेश देगा और कहेगा कि तुम सब युद्ध के लिए सज्जे हो जाओ। अब मुझे इंद्र की सिंहासन को विजय करने से कोई भी नहीं रोक सकता। उधर दिखाया जाएगा कि उनकी पत्नी तुलसी जो उनका प्रेम है, उनकी ताकत है, वो अपने शंखचूड़ की पूजा कर रही होंगी और तभी यहाँ पर दिखाया जाएगा कि वो उन्हें तिलक लगा कर के युद्ध में विजयी होने का अच्छे से विश करती हुई नजर आएंगी और फिर वो कहेंगे कि आपको मैं अपने प्रेम की पूरी शक्तियाँ प्रवाहित कर रही हूँ मेरे आर्य। और वो अपनी सारी शक्तियाँ अपने पति शंखचूड़ को दे देती हैं और शंखचूड़ उन शक्तियों को प्राप्त करके और भी ज्यादा ताकतवर बन जाता है। उधर दिखाया जाएगा कि इंद्रलोक में इंद्रदेव को पता चल जाता है कि शंखचूड़ नामक एक असुर है जो उनके लोक पर आक्रमण करने वाला है और वो कहते हैं कि ये असुर कभी नहीं सुधरता और इतना कुछ हो गया है इसके साथ, लेकिन फिर भी इसको अकल नहीं आई है। सभी देवताओं को वो एकत्रित करते हैं और कहते हैं कि चाहे जो हो जाए हमें मिलकर एक दूसरे के साथ में आक्रमण करना होगा, तभी हम इसके आगे टिक पाएंगे। उधर श्री कृष्ण एक खुले से माहौल में बहुत ही ज़्यादा गहन चिंता में खड़े होते हैं और तभी उनके पास दाऊ आते हैं और वो उन्हें देख कर के कहते हैं कि क्या हुआ कान्हा, ये वातावरण ऐसा क्यों हो गया है, सब तरफ आंधी तूफान सा क्यों लग रहा है। कृष्ण कहते हैं क्योंकि दाऊ धर्म और अधर्म के बीच युद्ध होने वाले हैं। दाऊ ये सुनकर बहुत ही ज्यादा चिंता में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि यानी कि देव और असुरों के मध्य युद्ध होने वाला है कान्हा। कृष्ण कहते हैं कि हाँ, आप बिल्कुल सत्य कह रही हैं, ये युद्ध होने वाला है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है ये युद्ध। दाऊ को श्री कृष्ण बताते हैं कि जो शंखचूड़ है उसके साथ भी एक ऐसी शक्ति है जैसे कि मेरे साथ राधा की शक्ति है, उसके पास भी उसके प्रेम की शक्ति है और प्रेम की शक्ति का कोई तोड़ नहीं होता। शंखचूड़ यहाँ पर आक्रमण कर देता है इंद्रलोक में और इंद्रदेव उनका जो प्रभाव होता है वो संभाल नहीं पाते। वो सोचते हैं कि आखिर इस असुर के पास इतनी सारी शक्तियां कहां से और कैसे आ गई। वो युद्ध शुरू करते हैं, हर कोई एक दूसरे के साथ लड़ता हुआ नजर आता है, देव और असुर। और यहाँ देव असुर की लड़ाई में इंद्रदेव हारते हुए नजर आते हैं। इंद्रदेव के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता। वो जैसे ही अपना वज्र निकालते हैं, उनका वज्र देखकर गौरी माता बहुत चिंता में आ जाती हैं। वो कहती हैं महादेव से कि वज्र का प्रहार यानी कि महादेव सुदर्शन का प्रहार, और ये तो बहुत ज़्यादा विनाशकारी हो सकता है। यहाँ पर इंद्रदेव जैसे ही अपना वज्र छोड़ते हैं शंखचूड़ के पास, वो जाते ही उनके पास अदृश्य हो जाता है और ये देखकर इंद्र लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ भी दाल नहीं गलने वाली उन लोगों की, और उनकी जो भी शक्तियाँ हैं वो शंखचूड़ के आगे ज़्यादा देर नहीं टिकने वाली। ये देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा चिंता में आ जाएंगे। उधर दिखाया जाएगा कि जो तुलसी होती हैं वो पूजा कर रही होती हैं, अपने पति की विजय के लिए कामना कर रही होती हैं। पूजा करते करते उनकी शक्तियों की वजह से उनके इर्द गिर्द एक सुरक्षा कवच जैसा कुछ बन जाता है और उधर शंखचूड़ के आसपास भी एक ऐसा ही सुरक्षा कवच बन जाता है जैसा कि तुलसी के आसपास होता है। और उसी कवच का नतीजा होता है कि शंखचूड़ के पास कोई भी शस्त्र देवों का नहीं आ पाता और इसी वजह से वज्र भी गायब हो जाता है। इंद्रदेव ये देखकर बहुत चिंता में पड़ जाएंगे और वो कहेंगे देवों से कि तुम सब युद्ध करो, मैं मदद मांग कर आता हूँ। और वो सीधा पहुंचेंगे महादेव के पास। वो महादेव के आगे हाथ जोड़ेंगे और कहेंगे कि मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप हम देवों की सहायता कीजिए। महादेव कहेंगे कि माफ कीजिए इंद्रदेव, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, मैं सिर्फ देख सकता हूँ। आप एक काम कीजिए, आप नारायण के पास जाइए। वहाँ श्री कृष्ण दाऊ से कहेंगे कि दाऊ, मैं इसे रोक सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे राधा को सब कुछ सत्य सत्य बताना होगा। कृष्ण यहाँ पर राधा के पास जाएंगे, कुछ कहने वाले होंगे, तभी राधा कुछ और बातों में लग जाएंगे, जिसके पश्चात श्री कृष्ण कहेंगे कि मुझे अभी जाना होगा राधा। राधा यहाँ पर कहेंगे कि लेकिन कृष्ण तो मुझे कुछ बहुत ही ज़्यादा अहम बताने वाले थे, बताओ तो आखिर वो सत्य क्या है जो तुम मुझे बताना चाह रहे थे। लेकिन कृष्ण वहाँ से चले जाते हैं। उधर दिखाया जाएगा कि इंद्रदेव सीधा पहुंचते हैं नारायण के पास और वो कहते हैं कि आप ही ने उसको वरदान दिया था, अब आप ही मुझे उसका तोड़ बताइए, उसकी कमियां बताइए, जिससे मैं उसे परास्त कर सकूं। नारायण भगवान भी कहते हैं इंद्रदेव से कि माफ़ कीजिए, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। इंद्रदेव कहते हैं कि अच्छा ठीक है। वो निराश हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं
मैं चलता हूँ। अगर आपको हम देवों पर दया आ जाए तो आप ही हमारी सहायता के लिए आ जाइएगा प्रभु। और वो ये कहकर के वहाँ से प्रस्थान कर लेते हैं। उधर राधा कृष्ण के पास जाएंगे और कहेंगे कि बताओ मुझे कृष्ण, आखिर ऐसा कौन सा सत्य है जो तुम बता नहीं रहे हो, और वो सत्य मुझसे जुड़ा है और तुम अभी तक नहीं बता पा रहे हो। कृष्ण कहते हैं कि राधा, हमारा अपना एक लोक हुआ करता था जहाँ पर हम रहा करते थे, और उस लोक का नाम था गोलोक। और एक व्यक्ति ने तुम्हें शाप दे दिया था, जिसके चलते हमें यहाँ पृथ्वी पर आना पड़ा। ये सुनकर राधा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती हैं, और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। वेल, आपको ये इंटरेस्टिंग अपडेट कैसी लगी कमेंट जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।